आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे को दिया है। और आज हम बाइबल में से देखेंगे कि लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके पहले आयत से लेकर उसकी 10वें आयत तक। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी पहले आयत से लेकर और 10वें आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। धन्यवाद करते कि आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे को दिया है। इस वचन के द्वारा हम देखते कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पे एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो उस चुंगी लेने वालों का सरदार है। इस व्यक्ति के बारे में आज बाइबल हमको क्या बोलती है कि यह व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक बात को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वो काम किए जो मनुष्य नहीं कह सकता। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है। जक्कई की पुस्तक, जक्कई के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है। और हमने पढ़ा है कि एक चुंगी लेने वाला जक्कई नामक व्यक्ति यहाँ पे है। यहाँ एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जो उस फाटक पे बैठ के और वहाँ पे आने जाने वालों से चुंगी लिया करता था। मेरे प्रियो, चुंगी लेने का मतलब कि वह एक उच्च अधिकारी जो उस चुंगी लेने वाला जो धन और दौलत को वहाँ पे जो पैसे लिया करते, टैक्स वगैरह लिया करता था, वह टैक्स अधिकारी था। चुंगी लेने वाला अधिकारी था वह उसके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी मेरे प्रियो, जो वो एक अधिकारी पद पे है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं जबकि इसका पूरा समय जो था, जब ये सुबह अपनी ड्यूटी पे चढ़ता था और जब ये अपनी ड्यूटी से उतरता था तो पूरा समय इसका लोगों से धन को लूटना था, धन को लेना था। मेरे प्रियो, धन को अपने पास में लेना था कि किस तरीके से वह अपने ही लोगों से वह धन को लूट रहा है। मेरे प्रियो, एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। मेरे प्रियो, वह यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु क्या कर सकता है, यीशु यहाँ पे क्या है, यीशु यहाँ से जाएगा तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज वचन कह रहा है यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु को देखना चाहता था। उसके जीवन में यीशु का महत्व था कि वह सिर्फ एक बार यीशु मसीह को देखना चाहता था कि जिस तरीके से यीशु मसीह के बारे में उसने बातों को सुना, यीशु मसीह के बारे में उसने हर एक गवाहियों को सुना, आज वो यीशु मसीह को खुद साक्षात्कार सामने देखना चाहता था कि यीशु मसीह है कौन, वह कैसा दिखता है। मेरे प्रियो, इस बारे में हम देखते हैं कि जहाँ से धन दौलत प्राप्त हो वहीं से वह धन बटोरना चाहता था, वह वहीं से धन बटोरता था, वह धन दौलत को इकट्ठा करता था। लेकिन आज समय आया कि जब वह जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता है और यीशु मसीह उस जगह से निकल रहे हैं और उस समय वहाँ पे जब यीशु मसीह को वह देखना चाहता है तो इसने अपने जीवन में किस तरीके से अपने जीवन को बदला, किस तरीके से अपने जीवन में उद्धार को लेकर आया और किस तरीके से वह यीशु मसीह से मुलाकात को करना चाहता है। आज हम कुछ बातों को हम यहाँ पे देखेंगे इस वचन के द्वारा कि
और देखो जक्कई नाम एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला सरदार था और धनी था। वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कौन कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण वह देख ना सकता था। भीड़ के कारण वह नहीं देख पाता था। भीड़ के कारण वह उस यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था मेरे प्रियो। भीड़ के कारण वह यीशु मसीह के समीप नहीं जा सकता था मेरे प्रियो। ये एक सरदार जो अधिकारी था, वहाँ का चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसके बाद बहुत धन था। ये चाहता तो यीशु मसीह के पास में जाने के लिए अपने आप को अपने साथ वालों को बोलता और वो इसके जाने का प्रयोजन कर लेता है। इसको जाने के लिए उसके पास में रास्ता बना लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यह व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति है, धन था इसके पास, सब कुछ था मेरे प्रियो। इसने जितना उन लोगों से धन लिया, लोगों से धन बटोरा, जितना इन्होंने उस गलत तरीके से धन को बटोरा। लेकिन मेरे प्रियो, आज बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने जीवन को किस तरीके से उसके पास में लेके गया। जक्कई के जीवन के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम जक्कई के जीवन के बारे में हम कुछ बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि चुंगी लेने वाला। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे यीशु के साथ में उसकी मुलाकात। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे जक्कई का पश्चाताप। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे जक्कई का उद्धार। आज इन 4 बातों के बारे में हम देखेंगे कि बाइबल हमें इन 4 बातों के बारे में हमें बाइबल क्या बोलती है। जक्कई के जीवन के द्वारा हमें जक्कई के जीवन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है मेरे प्रियो। आज फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे कि जक्कई जो था वह चुंगी लेने वाला था। और चुंगी लेने वाला था तो वह मनुष्य जब चुंगी ले रहा है तो उसके पास में क्या नहीं होगा मेरे प्रियो, सब कुछ उसके पास में था। आज हम चुंगी लेने वाले जक्कई को यहाँ पे इसका दृष्टांत देखेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि हमें बाइबल क्या बोलती है मेरे प्रियो। जक्कई चुंगी लेने वाला था। फर्स्ट में भी जक्कई चुंगी लेने वाला था। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था मेरे प्रियो। और बाइबल हमें बताती है, लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी पहले आयत और दूसरी आयत को, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह उस जगह से जा रहा था। यीशु मसीह उसके सामने से जा रहा था। यीशु मसीह उसके समीप होते हुए वहाँ से निकलने के लिए निकलते हुए जा रहा था। वो जब यीशु मसीह वहाँ से आया नहीं, उससे पहले इसने प्लानिंग बनाई कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं यीशु मसीह के समीप जाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ कि वह कैसा है मेरे प्रियो। तो वो दूसरी आयत बोलती है, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था मेरे प्रियो। जो व्यक्ति उस जगह पे बैठ के अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो। ये इस समय अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और जब पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो बाइबल हमें बताती है कि चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था वह बहुत धनी था। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जबकि वह एक यहूदी है और वहाँ पर वचन के द्वारा हम देखते हैं कि लेवी व्यवस्था के बारे में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 35वें आयत से लेकर 37 आयत तक। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 35 आयत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत और उसकी 35वीं आयत से लेके और 37 आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस के योग्य हो और तू जो उसको संभालना, वह परदेसी व यात्री की नहीं तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। और एक आयत को और देखेंगे, इसी की आयत को 17वीं आयत को भी हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बोलती है। और तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना और अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर ही हुआ। परमेश्वर ने हमको पहले ही वचन के द्वारा बता दिया है कि तुम अपने भाई बंधुओं के साथ में अत्याचार ना करना मेरे प्रियो।
फिर भी ये व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा हुआ है वह उस टैक्स ले रहा है, वह लोगों से अत्याचार कर रहा है, वह लूट रहा है लोगों को। फिर भी परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पे, इस वचन को हम देखें कि और तुम अपने अपने भाई बंधुओं पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें ये बताया कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास में था, परमेश्वर के वचन को वह जानता था, परमेश्वर को वह जानता था, फिर भी यह व्यक्ति आज इस समय अपने भाई बंधु, अपने लोगों से, अपनी कौम से अत्याचार कर रहा है उन लोगों के ऊपर। वह अपने लोगों से हर एक प्रकार से धन को लूट पाट रहा है। क्यों मेरे प्रियो? आज के इसके जीवन में यही स्थिति रह गई थी कि यह अपने लोगों से अत्याचार करके वह धन दौलत को अपने पास मिले। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास में धन है, हमारे पास में हम बहुत सारी जगहों से उस धन को लूटना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, अनाथ हो जाए, खत्म हो जाए उसके बाद में, और उसकी दशा तेरे सामने तरस के योग्य हो जाए, तो उसको संभालना। उसको संभालने के लिए परमेश्वर हमें बोलता, तरस के योग्य जो व्यक्ति है, जो कंगाल हो चुका है, जो बीमार हो चुका है, जो उसके पास में कोई धन नहीं है मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर का वचन कहता है उसको संभालना। वे परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन के द्वारा, कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वह उस जगह बैठा था जहाँ से वे लोग आना जाना करते थे, और वे लोग वहाँ पे उसको टैक्स दे करके वे आया जाया करते थे। हर एक प्रकार से परमेश्वर का वचन इसके जीवन में काम करे। लेकिन ये अपने जीवन को उस जगह पे लाने के लिए, अपने जीवन को सही जगह पे लाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर के तत्व पर नहीं रखना मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जक्कई एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। वह हर एक जगह लूटपाट किया करता था। मेरे प्रियो, जक्कई ने अपने जीवन में बहुत सारा धन लूटा होगा। जक्कई ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया होगा। मेरे प्रियो, जक्कई ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती धन वसूला होगा मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है कि तू अपने भाई बंधु से भी अपने उन पर तरस खा के उनका भला करना। लेकिन मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने भला नहीं किया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके लिए कह रहा है कि और देखो, जक्कई नाम एक व्यक्ति था, मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो सबसे बड़ा था, वह अधिकारी था, उच्च अधिकारी था। वह उस गद्दी के ऊपर बैठा होता जहाँ एक पद पे एक बड़ा व्यक्ति बैठता है। हालेलुया। और आज ये व्यक्ति उच्च अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है, और वहाँ से वह लोगों से धन लूट रहा है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर की अगुवाई में दीजिए। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में जो आप धन लूट रहे हो, वो धन आपके जीवन से खत्म होने पर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में, ताकि वो धन लोगों से नहीं, वो धन आप स्वर्ग में बना सके, वो धन आप स्वर्ग के अंदर बना सके, वो धन इकट्ठा स्वर्ग के अंदर कर सके। ताकि क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इस धरती के ऊपर जो हम धन को इकट्ठा करते हैं, वह धन एक दिन सब खत्म हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएगी उसके ऊपर। हमको सबको छोड़ के हर एक प्रकार से हर एक चीज़ों को छोड़ के हम चले जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जो हम धन, जो हम प्रेम और अच्छे काम, अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर लिखे जा रहे हैं मेरे प्रियो। जब हम उस धन की बात करें, तो वह धन हमारा कोई भी मनुष्य नहीं चुरा सकता, कोई भी कहीं पे भी वह कोई कीड़ा न काई उस धन को लग सकता है मेरे प्रियो। इसलिए जक्कई के जीवन के द्वारा जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। वह अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। वह सामने उस पद के ऊपर बैठा हुआ, सामने उस गद्दी के ऊपर बैठा, सामने उस कुर्सी के ऊपर बैठा, और वहाँ से वह टकटकी लगाए उस
जगह को देख रहा है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आगमन करने वाला, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आने वाला, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह अपनी एक बड़ी भीड़ के साथ में आने वाला। यह व्यक्ति इसने अपने जीवन में सोचा कि आज मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, आज मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का इन 4 बातों से हम पहली बात को देख रहे हैं कि जक्कई चुंगी लेने वाला था, वह चुंगी ले रहा था, वह चुंगी लेते लेते थक चुका था, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम भी उसके जीवन में था। इसलिए वह परमेश्वर को देखना चाहता, वह परमेश्वर के समीप जाना चाहता था मेरे प्रियो। और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नट था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलक के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, आप प्रभु यीशु मसीह को देखने की अपेक्षा करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए अपने आप को प्रकट करेगा मेरे प्रियो। हमने आज यहाँ पे देखा कि इन 4 बातों में से कि फर्स्ट नंबर पे कि जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, सेकंड नंबर पे यीशु के साथ में उसकी मुलाकात, थर्ड नंबर पे जक्कई का पश्चाताप और फोर्थ नंबर पे जक्कई का उद्धार। आज हमने इन 4 बातों में से पहली बात को देखा कि जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, वह एक सरदार था, वह एक सरदार के पद पर था, वह टैक्स अधिकारी था, जो टैक्स अधिकारी के पास में हर एक लोग आकर के उसको धन और पैसे दिया करते थे। वहाँ से वह टैक्स देते और उसके बाद में आगे बढ़ा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा है इसके जीवन जब यीशु सामने से आ रहा है, जब यीशु को ये देखना चाहता है, जब यीशु मसीह को ये अपने जीवन में लेना चाहता है, और जब ये अपने जीवन में यीशु मसीह को लेना चाहता है, तो यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो। यीशु मसीह इसके जीवन में किस प्रकार काम करता है मेरे प्रियो, इस बात को हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह ने इसके जीवन में किस प्रकार काम किया, यीशु मसीह ने इसके जीवन में किस प्रकार अद्भुत रीति से इसके जीवन में काम किया, और इसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पूर्ण रीति दिया था मेरे प्रियो। आज हम इस फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि यीशु के साथ में उसकी मुलाकात, जक्कई का पश्चाताप और जक्कई का उद्धार। इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने इस बात को देखा कि चुंगी लेने वाला था, वह चुंगी लेने वाला था, और इस बात को ही हमने देखा कि आज इसके जीवन में, आज इसके अंदर प्रेम प्रकट हुआ कि वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे। और जब ये यीशु मसीह को देखना चाहता था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अद्भुत कार्य कर चुका है मेरे प्रियो। और जब बाइबल हमें बता रही यदि, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था मेरे प्रियो। सरदार, बहुत बड़ा अधिकारी था ये। और इसके जीवन में ऐसा नहीं था कि ये उस पद पे बैठा हुआ है, लेकिन उस पद से जब वह यीशु को देखने के लिए गया तो वह नॉर्मल तरीके से गया। वह यीशु को सिर्फ देखना चाहता था क्योंकि इसके जीवन में पाप था, इसके जीवन के अंदर पाप के साथ में इसके जीवन में बुराइयां भरी हुई थी, इसके जीवन में लालच भरा हुआ था, इसके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भरी हुई थी जो परमेश्वर के वचन से इसको अलग कर रही थी मेरे को। लेकिन आज इसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आई जिसकी वजह से यह अपनी सीट को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को देखने के आगे गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के आगे गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उस तरह से आया, इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम था, उसके जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए पश्चाताप था, इसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए रोना था कि वो सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता। बहुत बड़ी भीड़ थी उसके पीछे यीशु मसीह के, लेकिन उस भीड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चमत्कार को देखने के लिए जा रहे थे मेरे को। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे अपने मकसद से जा रहे थे कि हम ठीक हो जाए, हमारा जीवन बन जाए, हमारा हर एक हमारी भूख खत्म हो जाए, हमारी प्यास खत्म हो जाए। इस कारण वह भीड़ के पीछे जा रही थी, भीड़ उसके पीछे जा रही थी यीशु मसीह के भी। लेकिन एक मनुष्य था, वह था जक्कई। और जक्कई यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। जक्कई अपने जीवन में अपने आप में एक दुखी
और एक पापी व्यक्ति था, वह दूर खड़ा होकर के यीशु मसीह को देख रहा है। वह दूर खड़ा ही होकर के यीशु मसीह से पश्चाताप करेगा। वह दूर खड़ा ही होकर के यीशु मसीह का उद्धार पाएगा। वह दूर खड़ा होकर के यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। आज आपके जीवन में अगर आप एक चुंगी लेने वाले हैं मेरे प्रियो, तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। जिस प्रकार जक्कई ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। हमने कुछ बातों को देखा है परमेश्वर जक्कई के जीवन से परमेश्वर कि पिता परमेश्वर, फर्स्ट नंबर पे जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, सेकंड नंबर पे जो यीशु मसीह के साथ में एक मुलाकात करना चाहता था, थर्ड नंबर पे जक्कई का पश्चाताप, फोर्थ नंबर पे जक्कई का उद्धार। परमेश्वर इन सब बातों में से हमने फर्स्ट नंबर की बात को यहाँ पे देखा कि जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, वे प्रभु यीशु मसीह के सामने किस रीति जाएगा, वो किस रीति जाएगा उसके सामने, क्योंकि इसके जीवन में पाप है, इसके जीवन में लालच है, इसके जीवन में धन दौलत का लालच है। मेरे परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है हम अपने जीवन की हर एक बातों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। प्रभु आज जो ये वचन पढ़ा गया, सुनाया गया, प्रभु इस वचन के द्वारा लोग आशीष होने पाए। जक्कई के जीवन के द्वारा, जक्कई बहुत बड़ा सरदार था, जक्कई के पास में बहुत धन था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसने अपने धन को एक तरफ रखा, जब इसने अपने पद को एक तरफ रखा और आज ये प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए अपनी सीट को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए चल दिया गया। आज हमारे जीवन में, आज हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को हम अपने जीवन में लेने पाए। हम अपनी जगहों को छोड़ें, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के परमेश्वर के लिए अपने जीवन को लगाने पाए, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए, ताकि परमेश्वर को उसका ध्यान हालेलुया। यहाँ पर हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को और आगे की और जो पॉइंट्स है परमेश्वर, उन सब पॉइंटों को भी हम तेरे हाथ में रखते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों में हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में भी नाम मांग लेते हैं। आमीन।